अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो मेरा व्लॉग है वो मॉर्निंग क्लीनिंग से स्टार्ट हो रहा है। जैसा कि लास्ट व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैं एक न्यू सिटी में नए घर में शिफ्ट हुई हूँ और घर में शिफ्टिंग चल रही थी और जितना मैंने शिफ्ट किया था अपना सामान और जितनी मैंने घर की सेटिंग की थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर ली। और अभी इस वीक मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट घर की सेटिंग कर ली है, लेकिन फिर भी साथ कुछ ना कुछ जो है वो चेंज होता रहता है घर के अंदर। लेकिन अभी जितना मैंने कंप्लीट कर लिया है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मेन जो था वो लिविंग एरिया होता है जो हमारे घर में बहुत ज़्यादा बिजी एरिया होता है, पूरा दिन हमारा वहीं पे गुजरता है। तो इसलिए मुझे होता है कि सबसे पहले मैं उसको जो है वो कंप्लीट सेट कर दूं। बेडरूम तो सेट हो ही गए थे, लास्ट व्लॉग में शेयर किया था आपके साथ, लेकिन आज के दिन जो है वो कंप्लीट एक सेटिंग जो होती है वैनिटी एरिया वो भी मैं सेट कर दूंगी और साथ में लिविंग एरिया जो है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी मैंने किस तरह से उसकी सेटिंग की है। अभी यहाँ पे वॉल माउंटेड जो वैनिटी है वो मैंने माउंट करा ली थी और उसके बाद से मैंने अभी क्लीनिंग स्टार्ट कर दी और जो चीज़ें भी सामने सामने पड़ी थी वो मैंने कहा सेट कर देती हूँ। फिर वक्त के साथ साथ जो है ना आप जो चेंजिंग करते रहते हो, तो बस यहाँ पे अभी जो है मैं इस वैनिटी एरिया को जो है वो सेट कर दूँगी। इन चीज़ों को भी सेट करते हुए काफ़ी टाइम लग जाता है क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। इनसे मैं पहले टेप हटा रही थी क्योंकि मैंने इनको टेपिंग की हुई थी अच्छे से, ताकि ये जो है वो लीक ना हो सूटकेस में या जिसमें भी मैंने ये रखे हुए थे। तो इसको पहले मैंने अच्छे से टेप लगाई थी इनके ऊपर। अब फिर उसके बाद रिमूव करना, और कुछ चीज़ें जो है वो डैमेज भी हो जाती हैं टेप लगने से, उनका अपना जो लेबल होता है वो निकल जाता है। जैसे घर में जो है मेन फर्नीचर जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं वो सेट हो जाती हैं, वो लग जाती हैं। उसके बाद जो छोटी छोटी डिटेलिंग्स होती है वो आप डेली बेसिस पे करते रहते हो। जितनी जिसकी हिम्मत होती है वो डेली बेसिस पे जो है ना वो उतना उतना करता रहता है। लेकिन मैं इन चीज़ों में इंजॉय करती हूँ, तो मुझे जब जब टाइम मिलता है ना तो मैं ये लगी रहती हूँ कुछ ना कुछ करने। इसलिए आज का दिन भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव था क्योंकि घर को मैंने एक कंप्लीट लुक दे दी थी। आज के दिन ही एक कंप्लीट मैंने सेटिंग कर दी थी। छोटी मोटी अगर चेंज होता रहे तो वो बात की बात है, लेकिन एक कंप्लीट लुक जो होती है ना वो मैंने घर को दे दी थी क्योंकि मुझे भी था कि जल्दी से सेट हो ताकि एक घर वाला फील आए और प्रॉपर जो एक रूटीन होती है, डेली रूटीन चल रही होती है हर घर में, वैसे मेरे घर में भी स्टार्ट हो जाए। अभी यहाँ पे जो मैं क्लीनिंग के लिए स्प्रे यूज़ करी हूँ ये वुडन फर्नीचर स्प्रे है। इससे ये कि शाइन बहुत अच्छी आती है फर्नीचर पे। ये मैंने गिलगित से लिया था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, तो वहीं से मैंने ये लिया था। और इससे ये कि वुड पे बड़ी अच्छी शाइन आ जाती है और बड़े अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो बस यहाँ पे जो वैनिटी एरिया उसके साथ मैं एक लैम्प रख रही हूँ और यहाँ पर डस्ट बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से मैं साथ साथ जो है वो डस्टिंग भी कर रही हूँ। हर घर जो है ना वो मेहनत मांगता है क्योंकि स्टार्टिंग में जो है वो सफाइयाँ होती हैं, फिर ऑर्गेनाइज़ करना होता है चीज़ों को, प्रॉपर उनको वैल्यू देनी होती है चीज़ों को भी, तो तभी जो है वो एक परफेक्ट और एक पीसफुल जो है कंफर्टेबल आपको घर लगने लगता है। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ यही शेयर करूंगी कि मैंने घर को किस तरह से कंफर्टेबल बनाया और पीसफुल बनाया अपने अकॉर्डिंग। जिस तरह आपको ख़ुद को अच्छा लगता है आप उसी तरह ही घर को सेट करें जिसमें ख़ुद आप कंफर्टेबल हैं, क्योंकि रहना तो हमने होता है। तो इसलिए जो आपको चीज़ अच्छी लग रही है, जहाँ अच्छी लग रही है उसी तरह उसी के अकॉर्डिंग जो है आप घर को सेट करें ताकि आपको जो है वो अच्छा भी लगे और कंफर्टेबल भी फील हो और घर जो है ना बहुत ही पीसफुल जो है ना आपको लगना चाहिए। जैसे ही हम न्यू घर में शिफ्ट होते हैं तो एक घर खाली ही हमें वो मिलता है मकान की तरह, लेकिन उसमें कोई होमली जो फ़ील होता है वो बिल्कुल नहीं होता। लेकिन जैसे ही हम अपना सामान उसमें सेट करते हैं, अपनी चीज़ें अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग सेट करते हैं, तो वही घर जो है ना हमें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और होमली फ़ील आने लग जाता है। इसीलिए मुझे लगता है जहाँ भी मैं जाती हूँ मेरा वहाँ फ़ौरन दिल लग जाता है। आप लोग भी शेयर करें आपके साथ ऐसा ही होता है क्या, या आपको सेट होने में और एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होता, जैसे ही मेरा घर सेट हो जाता है और मुझे वही अपना घर लगने लग जाता है।
बस यहाँ पे रूम की मैंने छोटी छोटी डिटेलिंग जो है वो की, और कुछ वॉल पे मैंने मिरर लगाया, और बाकी वैनिटी एरिया सेट किया, ऑर्गेनाइजर्स में कुछ चीज़ें सेट की अपनी, और कुछ ड्रॉज में जो अभी यूज़ नहीं होने वाली थी वो चीज़ें मैंने सेट कर दी। और ज़्यादा मैंने कंजस्टेड नहीं किया रूम को। पहले मेरे गिलगित वाले रूम में मेरी बेडरूम जो चेयर्स थी वो पड़ी हुई थी, लेकिन इस रूम में मैंने नहीं रखी क्योंकि उस तरह से कुछ जगह नहीं बन रही थी चेयर्स रखने की। तो वो चेयर्स मैंने कहाँ एडजस्ट की वो मैं आपके साथ आगे शेयर करती हूँ। तो बस यहाँ पे ये बेडरूम जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, और कभी कुछ अगर मैंने चेंज किया तो आपके साथ वीडियो में शेयर कर दूँगी। तो बस अब चलते हैं लिविंग एरिया की तरफ, और साथ साथ मैंने खाना बना रही थी, और खाने में मैं आज कढ़ी बना रही हूँ, लेकिन अभी मैं किचन की कुकिंग की जो है प्रॉपर मैं शूटिंग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि पहले एक दफ़ा घर जो है प्रॉपर सेट हो जाए फिर ही आपके साथ कुकिंग वीडियोस जो है ना वो शेयर करूँगी। और बस आज के दिन मैंने कढ़ी पकौड़ा और साथ में चावल बनाए थे। और बस आजकल की रूटीन जो है ऐसी ही चल रही है, मल्टीपल काम जो है वो साथ साथ चल रहे हैं। किचन में मैं खाना बना रही थी और साथ में मैं जो है वो कुछ सेटिंग करी थी। अभी जो मैंने ये बीच में रख डाला हुआ है उसको मैंने थोड़ा सा मिडल में करना था, क्योंकि एक साइड पे लग रहा था बिल्कुल। और साथ में कुशन कवर्स जो है मैंने आपको बताया था गिलगित में मैंने सब चीज़ें जो है वो वॉश की थी, और आज के दिन मैं कवर्स चढ़ाऊँगी और एक कंप्लीट लुक दे दूँगी लिविंग रूम को। और आज लिविंग रूम में मैं एक न्यू चीज़ रख रही हूँ जो कि कॉफ़ी टेबल है। ये मैंने गिलगित से बनवाए थे, वहाँ की लकड़ी बहुत अच्छी है, अखरोट की जो है ये उसी अखरोट की लकड़ी से मैंने बनवाए हैं, और बिल्कुल रॉ जो है लकड़ी से ही मैंने बनवाए हैं। थोड़ी आर्टिस्टिक से लुक आए। तो इनकी हाइट में बस थोड़ा डिफरेंस है, एक हाइट में छोटी है, एक थोड़ी लंबी है, और मुझे बड़े अच्छे लगे थे। आप लोग भी बताएं कैसे लग रहे हैं। और ये सिंपल ये कि एज अ डेकोरेशन ही हम इसको यूज़ कर सकते हैं, हम इसको अपने यूज़ में महल में नहीं लेके आ सकते, लेकिन मैंने एज अ डेकोरेशन ही बीच में रखे हैं, क्योंकि डाइनिंग रूम जो है वो सेपरेट है। लिविंग रूम में सनलाइट बहुत ही प्यारी आती है और बहुत ही अच्छी फ्रेश लग रही होती है, क्योंकि यहाँ पर उसमें से गर्मी नहीं है, तो इसलिए सनलाइट जो है वो काफ़ी अच्छी लग रही होती है। और मैंने डबल कर्टन्स लगाए हैं, फ्रंट वाला हटा दिया था, लेकिन ये था कि डायरेक्ट धूप भी नहीं आ रही थी, लेकिन एक कवर्ड सी धूप आ रही थी, तो वो बड़ी अच्छी लग रही थी। हर चीज़ बहुत ही शाइन करी थी और फ्रेश लग रही थी। तो यहाँ पे मैं फ्लोर कुशन्स पे कवर चढ़ाऊँगी, और फ्लोर कुशन्स जो थे मैंने लास्ट मेरे घर में गिलगित में रूम में पड़े हुए थे, लेकिन इस दफ़ा मैं लाउंज में रख रही हूँ, क्योंकि लिविंग रूम जो है ना काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये कुर्सियाँ भी जो हैं बेडरूम चेयर्स वो भी लिविंग रूम में ही रख देती हूँ, और फ्लोर कुशन्स भी। यहाँ पे मैं ये सोच रही थी कि अच्छा हुआ मैं हर चीज़ जो है ना, कर्टन्स हो गए, कुशन कवर्स हो गए, मैक्सिमम चीज़ें जो है ना वो मैं वॉश करवा के ही लेके आई थी, वरना जो मेरी सेटिंग होती है बहुत ही डिले हो जाती, क्योंकि पहले एक दफ़ा वॉश तो हम करते ही करते। इसी तरह ही कारपेट्स भी जो थे वो मैं वॉश ही करवा के लेके आई थी। रग्स जो होते हैं, फ्लोर रग्स जो हैं, वो भी मैं सारे वॉश करवा के लेके आई थी, ताकि मुझे आगे जाके है ना वो इतनी मेहनत ना करनी पड़े, फ़ौरन जो है मैं चीज़ें सेट करूं और घर को जो है ना एक प्रॉपर लुक दूं। जैसे जैसे घर जो है वो कंप्लीट लुक की तरफ जा रहा होता है, कंप्लीट सेटिंग की तरफ जा रहा होता है, तो बहुत ही आप रिलैक्स फील करते हो कि एक दफ़ा घर सेट हो जाए, और उसके बाद जो है ना एक प्रॉपर रूटीन के साथ बंदा फिर चलता है। ये एक चेस्ट ड्रॉअर है, गिलगित वाले घर में इसको मैंने बेडरूम में रखा हुआ था, लेकिन अभी मैं इसको लिविंग रूम में रख रही हूँ एक डिफरेंट लुक देने के लिए। और ये यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था। अभी ड्रॉअर्स इसकी खाली है, उसमें कुछ नहीं रखा हुआ था, लेकिन अभी उसके ऊपर कुछ मैं सेट करी थी कि कुछ दिखने में अच्छा लगे ये एरिया। और यहाँ पे मैंने कुछ डेकोरेशन रखी, प्लांट रखा, और मुझे वुडन स्टैचूज़ इतने अच्छे नहीं लग रहे हैं, मैंने कभी इस तरह से रखे नहीं हैं, लेकिन आप लोग आइडिया दें कि मुझे इसको रिमूव करना चाहिए कि इसी तरह ही रहें।
और ये सामने टीवी कंसोल है और इस पे भी जो मुझे अभी कुछ मिल रहा था वही मैंने रख दिया। मेरे पास आउल पड़े हुए थे और ये बहुत ही मुझे खूबसूरत इनका कलर लगा, तो भी मैं सोच रही थी कि मैं इनको यहाँ पे रख देती हूँ और फिर अगर अच्छे लगे तो यूँ ही पड़े रहेंगे, वरना मैं कुछ चेंज कर दूँगी। और ये देखें कंप्लीट लुक लिविंग रूम की। और मैंने ज़्यादा ओवर क्राउडेड नहीं किया, मैंने लाइट सा ही रखा है क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे बहुत सारी डस्ट होती है, तो मुझे डस्टिंग जो है ना वो फिर बहुत ज़्यादा करनी पड़ जाएगी, तो इसलिए जो है मैंने लाइट चीज़ें ही रखी हैं। लेकिन फिर भी जब डस्टिंग करने लगते हैं तो बहुत कुछ निकल आता है डस्टिंग करने के लिए, तो इसलिए मैंने अपनी तरफ से इतना ओवर क्राउडेड नहीं किया। और बस यहाँ पे ये लुक जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। और बाकी बच्चों का रूम तो लास्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर कर दिया था मैंने, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है वो भी। और ये एक लैम्प था स्टैंडिंग, इसकी मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं कहाँ रखूँ। जहाँ मैं रखना चाह रही थी वहाँ पे स्विच बोर्ड नहीं था, लेकिन फिर इसको मैंने कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की कोशिश की है। और यहाँ पे मैंने इस पर बल्ब लगाया और मुझे काफ़ी डस्ट नज़र आ रही थी, तो मैंने कहा साथ में इसको मैं क्लीन भी कर देती हूँ। अभी मैं इसको टीवी के साथ रख रही थी, लेकिन फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ पे, तो फिर मैंने इसको एक सोफ़े के बैक साइड पे रख दिया, तो वहाँ पे ये बहुत अच्छा लग रहा था। और ये एरिया था जो कि बहुत ही ज़्यादा बिजी था, यहाँ पे नेटवर्क सिस्टम सारा लगा हुआ था, तो मैंने इसलिए चेयर यहाँ पे रखी ताकि वो पीछे वाला जो एरिया है ना वो सारा कवर हो जाए और अच्छा लगे दिखने में। तो इसलिए चेयर्स को ना मैंने दोनों को एक दूसरे के ऑपोजिट रख के और इस एरिया में मैंने इसको रख दिया चेयर्स को, क्योंकि बेडरूम में बिल्कुल स्पेस नहीं थी और अगर मैं कहीं ना कहीं एडजस्ट करती तो बहुत ही ओवर क्राउडेड बेडरूम हो जाता, तो इसलिए मैंने फिर इसको लिविंग रूम में ही एडजस्ट की। और ये जो एक ब्राइट बनी हुई है, ये मुझे कैंडल स्टैंड लग रहा था, वैसे मैंने ये सऊदीया से ख़रीदा था और अभी मुझे याद आया ये रखने को, तो मैंने इसके अंदर एक कैंडल रख दी है। पता नहीं ये है क्या, लेकिन मुझे शायद लग रहा था एक कैंडल स्टैंड ही होगा। बहरहाल मैंने इसके अंदर एक जो कैंडल होती है, पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा इस कैंडल का, तो ये कैंडल रख दी है, लग बहुत अच्छा रहा था। यहाँ पे मैं हर काम से फ्री हो गई थी, कुकिंग भी मेरी कंप्लीट हो गई थी और लिविंग रूम और बेडरूम्स भी मेरे कंप्लीट सेट हो चुके थे। तो बस अभी मैंने अपने लिए चाय बनाई और कल मैंने केक बेक किया था, चॉकलेट केक, और साथ मैंने सोचा मैं रिलैक्स होके एक रिलैक्सिंग व्लॉग देखती हूँ और साथ अपनी चाय जो है वो लेती हूँ। तो ये मुझे बहुत ही पीसफुल टाइम होता है मेरा, और मी टाइम कह लें एक तरह से, मुझे बड़ा अच्छा लगता है इस वजह से चाय पीना और रिलैक्स करना और बहुत ही पीसफुल सा व्लॉग देखना। डेली बेसिस पे मैं कोई ना कोई अपने लिए लाजमी इस तरह का टाइम निकालती हूँ। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।